वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस, व्हाई द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तब देखिए ह्यूमन की केस में जो टेस्टिस है वो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लोकेटेड होते हैं। तब देखिए हमारे पास टेस्टिस क्या है। टेस्टिस हमारे पास बेसिकली एक मेल गोनेड्स है जिसका टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। एक इसका फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम मेनली कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, यानी ये कुछ हार्मोन को सिक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये मेल गोनेड्स और उसका टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक स्पर्म प्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास हार्मोन की सिक्रीशन करना। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस ह्यूमन में क्यों एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड लोकेटेड है। तब देखिए जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो कि टेस्टिस में होती है तो इनके लिए कुछ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है ताकि नॉर्मल स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके। तो बॉडी के टेम्परेचर की अगर बात करें तो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बेसिकली 37 सेल्सियस है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो बेसिकली दे विल लेस देन द कोर टेम्परेचर। तो मेनली इसके लिए टेम्परेचर 35 सेल्सियस रिक्वायर्ड होती है। तो इन टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली टेस्टिस आते हैं एक लीदर लाइक फाउच स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम सेक्स। तो इस टेम्परेचर डिपेंडेंस की वजह से ये जो टेस्टिस है वो बेसिकली लोकेटेड है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए और जो हमारे पास अदर मेमल्स है तो कुछ में बेसिकली ब्रीडिंग सीजन में ये टेस्टिस क्या होती है, ये डिसन होती है इनटू द स्क्रोटल सेल। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बेसिकली एब्डोमिनल ही में टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ मेमल्स है जिसमें बेट्स, रैट्स एंड ऑटर्स है। तो ये कुछ मेमल है जिनमें टेस्टिस ओनली डिसेंट्स होते हैं, आते हैं स्क्रोटल सैक में ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो जब भी इनका ब्रीडिंग सीजन आते हैं तो इस सीजन में इनकी जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वेल्स है एंड एलिफेंट है जो कि लार्जेस्ट मैमल है। वेल हमारे पास बेलेनोप्टेरा ब्लू वेल, जिसको हम लार्जेस्ट मैमल्स कहते हैं, ब्लू वेल, बेलेनोप्टेरा मस्क्यूलस एंड एलिफेंट टेरेस्ट्रियल लार्जेस्ट मैमल। तो इनमें बेसिकली जो टेस्टिस है वो लोकेटेड होते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में इनके लिए टेम्परेचर फेवरेबल होती है और नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस इनमें होती है। तो इस वजह से इन मैमल्स में स्क्रोटल सैक में कुछ में आते हैं और कुछ में बेसिकली एब्डोमिनल ही में टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। ह्यूमन में एक कंडीशन है जिसमें टेस्टिस बेसिकली एब्डोमिनल ही में रह जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोकिज्म, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कास्ट होती हैं। तब देखिए टेस्टिस नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक। तो यहाँ पर जो टेस्टिस है वो बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, स्क्रोटल सैक में नहीं आते। तो इस वजह से इनफर्टिलिटी विकास होती है और इस कंडीशन को हम क्रिप्टोकिज्म कहते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाई द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। थैंक यू सो मच।